अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर टाइम्स लॉफ्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से। और आज की वीडियो वैक्सीनेशन से मुतालिक है। बहुत से दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी वैक्सीन की जाए, किस वक्त की जाए, क्या चीज़ें हम मद्देनज़र रखें वैक्सीन करते हुए, और इसको टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ब्ला ब्ला। सो आज हम इन चीज़ों के आंसर देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे पिजन्स में वैक्सीन यूज़ होती हैं वो ज़्यादातर दो किस्म की होती हैं। एक को कहते हैं लाइव वैक्सीन, जो अमूमी तौर पे पानी में मिक्स करके दी जाती है, और दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन, जो इंजेक्शन के ज़रिए लगाई जाती है। इनकी अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो वैक्सीनेशन से मुतल्लिक मौजूद है, जिससे आपको इन दोनों का फ़र्क पता लग जाएगा कि क्या है। अब चाहे आप किल्ड वैक्सीन करते हैं या लाइव वैक्सीन करते हैं, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है ख़रीदते वक्त। पहली चीज़ तो ये कि किसी अच्छे और रिलायबल स्टोर से वैक्सीनेशन को ख़रीदें, जिसके पास फ्रिज भी मौजूद हो और आपको ये यकीन हो कि इन्होंने जो कूल चेन है वैक्सीन की वो मेंटेन की हुई है, तो ताकि वैक्सीन जब आप ख़रीदें तो वो इफ़ेक्टिव हो, बजाय इसके कि वो लगाए बगैर ही एक्सपायर हो चुकी हो या ख़राब हो चुकी हो। तो वैक्सीन बिल्कुल कूल चेन मेंटेन होनी चाहिए, अच्छे मैन्युफैक्चरर और अच्छे वेंडर से लेनी चाहिए, और जब वहाँ से परचेज़ करें तो उसे भी बर्फ़ वगैरह में रख के अपने घर लेके आएँ और फ्रिज में रख दें। तो ये चीज़ होगी वैक्सीन ख़रीदने से मुतल्लिक एहतियात। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि इसको अप्लाई किस तरह करें। सो पहले हम देखते हैं लाइव वैक्सीन को। लाइव वैक्सीन को देने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये कि आप उसी वेंडर से एक डिस्टिल्ड वाटर की उसे बोतल मिलती है, वो ले आएँ, उसके अंदर मिक्स करें और फिर दो दो ड्रॉप तमाम कबूतरों को पिला दें। ये किस तरह की जाती है, इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है कि आप ड्रॉपर के ज़रिए अपने बर्ड को किस तरह वैक्सीन दे सकते हैं। और दूसरा तरीका आ जाता है कि फ्लॉक ट्रीटमेंट, कि आप बड़े पानी के बर्तन में वो वैक्सीन कबूतर को पिलाएं। अब चाहे आप ड्रॉपर के ज़रिए दे रहे हैं, चाहे फ्लॉक में कर रहे हैं, आप एक तो ये कर रहे हैं कि इसे जब आप यूज़ करने लगें तो डायरेक्ट सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में ना करें। वैक्सीन के ऊपर सूरज की रोशनी डायरेक्टली ना पड़े। चाहे ड्रॉपर में कर रहे हैं, चाहे आप बड़े बॉटल में कर रहे हैं, वो धूप से दूर हो। इसके अलावा जो आपका टेम्परेचर है पिंजरे का, वो अगर 20 डिग्री 18 डिग्री इसके करीब है तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए बेहतर है कि या आप अर्ली कर लें या आप इवनिंग में कर लें। अच्छा, सिंगल का तो हमने देख लिया कि ड्रॉपर के ज़रिए आपने कतरे पिलाने हैं, लेकिन कुछ एहतियात आ जाती हैं जब आप फ्लॉक के अंदर यानी कि बड़े पानी के बर्तन में डाल के वैक्सीन देते हैं। सो इसमें जो एहतियात करने की चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका बर्तन साफ़ होना चाहिए, कोई धात का ना हो, लाइक चाहे मिट्टी का हो जाए चाहे प्लास्टिक का हो जाए, लेकिन स्टील का ना हो, और ना ही उसके अंदर कोई स्टील के गेज लगी हों, ना ही उसके अंदर कोई पैंदे में स्टील हो, या फुली प्लास्टिक हो या फुली मिट्टी का हो। उस बर्तन को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई उस पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं लगा होना चाहिए। मसलन आपने उसे ब्लीच में रखा हुआ है साफ़ करने के लिए और उसी में उठा के आप कर दें तो उससे वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। उसके अंदर काई लगी हुई है, आप उसको वैक्सीन के लिए यूज़ करते हैं, वो तब भी ख़राब हो जाएगी। सो आपने क्या करना है, पहले बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, फिर उसे बेशक एक दिन के लिए रख दें, वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, धूप में हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो एटलीस्ट साफ़ होना चाहिए बर्तन। आपका बर्तन प्रिपेयर हो गया,
फिर इसके बाद आपने जो पानी है उसका भी बहुत ख्याल रखना है। पानी वो होना चाहिए जो आप ख़ुद भी पी सकते हो या टेस्टेड वाटर हो। जिस तरह हमें पानी की बाज़ार से बोतलें मिलती हैं, एक्वाफिना है, नेस्ले, बला बला मुख्तलिफ बोतलें हैं, तो क्लीन और फिल्टर्ड वाटर होता है। अगर पानी के अंदर क्लोरीन है या कोई दूसरी कसाफ़तें हैं तो वैक्सीन का असर ज़ायल कर देंगी, इवन एंटीबायोटिक्स का भी। सो आपका पानी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब इसमें जो अगला चीज़ है कि बाद का पानी भी ठीक होता है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि बेहतर रिज़ल्ट आएँ, तो उसके लिए आपको बाज़ार से मिल जाते हैं वैक्सीन स्टेबलाइज़र। ठीक है, वो आप पानी में मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या है कि मज़ीद उस वाटर को आइडियल कंडीशन में ले आते हैं वैक्सीन करने के। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है जो जिससे पानी को ट्रीट किया जाता है वो है खुश्क दूध, और उसमें भी स्किम मिल्क, यानी कि जिसमें फ़ैट कम हो। वो 2 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से आप पानी में मिक्स कर सकते हैं। तो चाहे आपने स्टेबलाइज़र यूज़ किया, चाहे आपने ये स्किम मिल्क यूज़ किया पाउडर वाला, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वो आपने मिक्स किया उसके अंदर, और फिर इस महलूल को कम से कम 40-50 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि मुकम्मल तौर पे तमाम आयन्स जो पानी के हैं वो स्टेबलाइज हो जाएं। जब आपके ये मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा, आप समझेंगे 30-40 मिनट गुजर गए हैं, तो फिर आप उस पानी को लेंगे, और अगेन ये धूप में ना रखिएगा। जो पानी का टेम्परेचर है वो भी 20 के अराउंड हो, उतना ही बेहतर है। जितना पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैक्सीन ख़राब होने के चांसेस होंगे। तो पानी का टेम्परेचर कम रखें, टैप वाटर यूज़ करें, उसे हाथ लगा के चेक करें, थर्मामीटर है तो चेक कर लें, इफ़ रिक्वायर्ड तो फिर आप बर्फ़ डाल के उसे 20 तक लें, फिर बर्फ़ निकाल लें। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पानी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपने उसे आइडियल रेंज में लेके आना है। तो जब 30-40 मिनट आपके गुजर जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है कि जो वैक्सीन की बोतल है वो इसमें महलूल को किसी छोटे बर्तन में ले आएँ, अपनी वैक्सीन की बोतल का ढकना खोलें और आराम से उसके अंदर रख दें। वैक्सीन जो ही पानी वैक्सीन के साथ टच करेगा तो उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगी। तो उस बोतल को हल्का सा आप शेक करें ताकि उसमें से सारी वैक्सीन नीचे आ जाए और पानी में मिक्स हो जाए, और फिर उस पानी को किसी प्लास्टिक की छड़ी के साथ या जो भी आपका चमचा प्लास्टिक का, अगेन इसमें स्टील ना हो, उसके साथ उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और ये पानी को बाकी वैक्सीन वाले पानी में मिक्स करके फिर इसी तरह उसी प्लास्टिक के चमचे से हिला दें। अब पानी के लिए आपको पहले जो सा है वो कैलकुलेट करना है कि मेरे पिजन कितना पानी पीते हैं, ठीक है, और सब भी पानी पिएँ। और इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप दाने से भी घंटा पहले पानी उठा लें, और जब दाना खा लें तो उसके 1 या 2 घंटे के बाद जब उनकी थर्स्ट बिल्कुल पीक पे हो जाएगी तो फिर आप पानी उन्हें सर्व कर सकते हैं। अब जब आपने पानी कैलकुलेट भी कर लिया, उसे मुकम्मल सेटल भी कर लिया, उसमें वैक्सीन भी मिक्स कर दी, तो वो पानी फिर अपने रिक्वायर्ड बर्तनों में डाल के और वो अपने कबूतरों के पिंजरों में रख दें, और तकरीबन 50 मिनट 45 मिनट वो पानी पड़ा रहे ताकि उसको बार बार पिएँ और अच्छी तरह इनटेक हो जाए। अच्छा, इसमें क्योंकि 1000 डोजेज़ होती हैं तो बाज़ दोस्त कहते हैं कि शायद ओवर डोज हो जाए, बट क्योंकि कबूतर ने अपने ही हिसाब से पानी इनटेक करना होता है, तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। जितना मैंने इसको स्टडी किया है कि अगर आपके बहुत ही कम बर्ड हैं तो बेशक आप वो लाइव वैक्सीन की जो टिक्की अंदर होती है उसे आधा भी काट के दे सकते हैं, लेकिन अगर फुल भी दे दें तो कोई इतना बुरा नहीं है ये। अच्छा, अब आपने पानी अंदर रख देना, और उसमें भी एहतियात करनी है कि उस पानी के ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़े, ठीक है, और उसमें बर्फ़ वगैरह ना हो, अगेन कि बस वो आइडियल टेम्परेचर पे जब आ जाए वो आप सर्व कर दें ताकि वो पी लें 40-50 मिनट में। लेकिन इस तरह ना हो कि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए, जिसकी वजह से उनको मसल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं और वैक्सीन की एफिकेसी भी डाउन हो सकती है।
ये कुछ चीज़ें जो आप मद्देनज़र रख सकते हैं। और एक दोस्त ने पूछा क्या गर्मियों में कर सकते हैं? बिल्कुल गर्मियों में आप कर सकते हैं। क्या दिन को कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। रात को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये जिस तरह चीज़ें मैंने कुछ हाईलाइट की हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप ये ध्यान रख लें तो आप अपने बर्ड्स को वैक्सीन कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि जी कम से कम उम्र क्या है बर्ड को वैक्सीन करने की? तो पिजन्स के अंदर कम से कम 6 हफ्ते या 8 हफ्ते या इससे ज़्यादा का बर्ड वैक्सीन के काबिल हो जाता है। अच्छा, फिर आते हैं कि ब्रीडर को कर सकते हैं। अगर टेक्निकली देखें, जो 4-5 साल का बर्ड है उसको अमूमी तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप फ्लॉक में कर भी रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। अच्छा, ये तो आ गया हमारा लाइव वैक्सीन जो पानी में डाल के करते हैं। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी किल्ड वैक्सीन, जो हम अमूमन इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस गैलीम्यून के साथ है, ND+IB का, तो जो अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब जो इंजेक्शन वाली वैक्सीन है, अगेन उसको यूज़ करने का भी प्रोसेस ये कि इसकी कूल चेन मेंटेन हो, आपके फ्रिज में हो। लेकिन जब आपने कबूतरों को वैक्सीन देनी है तो आप पहले कैलकुलेट कर लें कि आपको चाहिए कितनी। उतनी वैक्सीन आप निकालें और एक दूसरी बोतल में डाल लें और फिर अपनी छत पे आ जाएं। 10-15 मिनट 20 मिनट गुजरने दें। धूप में नहीं रखनी, अगेन छाँव में हो, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बहुत ठंडी अगर आपकी ये किल वैक्सीन भी हुई तो वो बर्ड को स्ट्रेस में भी ले जा सकती है और उसकी एफिकेसी भी डाउन हो सकती है। तो आपने उसे वही तकरीबन जो भी आपका रूम टेम्परेचर 25-30 चल रहा है तो उसके ऊपर ला के स्टेबल कर लेना। फिर आप चाहे सिरिंज के ज़रिए करते हैं या वैक्सीन गन के ज़रिए करते हैं तो उसकी मिकदार सेट करें। मसलन मैं जो गैलीम्यून करता हूँ तो मैं जो ml में है तो 0.15 या 0.2 ml, अमूमी तौर पे 1.25 से 1.5 ml तक करता हूँ। इसका मतलब है जो इंसुलिन वाली सिरिंज है, शुगर वाली जो छोटी होती है 1 cc की, उसका 1.5 फ़ी कबूतर। अच्छा, फिर इसमें आता है कि जी इसको अब लगाएं किस तरह, छाती में लगाएं, गर्दन में लगाएं, पर में लगाएं, टांग में। तो आपने जो भी वैक्सीन ख़रीदनी है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन मुख्तलिफ हो सकती है, तो आपने उसके ऊपर पढ़ लेना है। जैसे गैलीम्यून जो सा है वो सबक्यूटेनियस भी है, यानी कि जल्द में भी लग सकती है, और इंट्रामस्कुलर भी है, यानी कि गोश्त के अंदर भी लग सकती है। तो मैं क्योंकि अकेला करता हूँ तो मेरे लिए आसान तरीका होता है इंट्रामस्कुलर करना, तो मैं छाती के अंदर इंजेक्ट कर देता हूँ। अगर आप इंजेक्शन गन के ज़रिए कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 10-15 कबूतर गुजरने के बाद फिर एक दफ़ा मिकदार चेक कर लें। ये आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस है कि आपकी गन माशाल्लाह ठीक है और उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन हिफ्ज़ मातकदम आप चेक कर लें कि वाकई से उसमें से डोज भी प्रॉपर आ रही है कि नहीं, या वो रुक ना गई हो। इसी तरह जो भी इंजेक्शन यूज़ करना है कोशिश करें स्टेरलाइज़ करें, जरासीम से पाक हो। जो भी आप एहतियात उसमें कर सकते हैं तो वो आप कर लें। इसी तरह किल्ड वैक्सीन भी अगर आपने किसी पट्ठे को करनी है तो कम से कम 6 हफ्ते या 8 हफ्ते या इससे ज़्यादा उम्र का, इनके 6 हफ्ते या इससे ज़्यादा उम्र का कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि बर्ड अगर इस उम्र का है तो आप उसे आराम से वैक्सीन कर सकते हैं। ये कुछ वैक्सीनेशन से मुतलिक जो क्वेश्चन मैंने सम अप किए थे तो उनके आंसर किए। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तनवीर फ्रॉम टैंजलॉफ्ट।